उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दायर की गई है कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाकर एएसआई से जांच करवाई जाए। याचिका में कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर एएसआई इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे। इस याचिका में ये दावा किया गया है कि ताजमहल के इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ऐसे में एएसआई पहले कमरे खुलवाए और फिर उनकी जांच करके रिपोर्ट दे। ये याचिका डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की है और वो खुद को भारतीय जनता पार्टी अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी होने का दावा करते हैं। याचिकाकर्ता हमारे साथ रजनीश सिंह मौजूद हैं। रजनीश जी, आज आप लोग गए वहां पर, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई चूंकि स्ट्राइक थी। वजह क्या है कि इस वजह से आपने ये याचिका लगाई है हाई कोर्ट में? वजह ये है मेरी याचिका लगाने की, मैंने एक आरटीआई लगाई थी कि ताजमहल में क्या कोई ऐसी जगह है जो बंद की गई है किस दिनों के लिए, क्योंकि उन्हीं कमरों की तरह तरह की मैंने किताबें पढ़ी थी। उसमें ऐसा आया था कि कुछ कमरे वहाँ पे बंद हैं। तो एसआई आरटीआई से मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ कमरे ऐसे हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं। तब मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आप ये बता दीजिए कि सुरक्षा कारणों से बंद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बंद है। तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ सुरक्षा कारणों से बंद है। तो हमने कहा उन सुरक्षा कारणों का निदान करके जो है कमरों खोल दीजिए एक बार, ताकि जो डाउट क्लियर हो रहा है, जो डाउट है वो क्लियर हो जाए लोगों का। तो उन्होंने उसको खोलने से मना कर दिया। तो मैंने एक याचिका लगा दी और माननीय न्यायालय से मांग की कि वहाँ पे 22 कमरे हैं ऐसे जो विवादित हैं, जिनकी वजह से हिंदू धर्मगुरु और हिंदू संगठन उस पर अपना दावा करते हैं कि उसके नीचे शिव मूर्ति है, शिव मंदिर है। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह के जरिए दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कई हिंदू समूह ये दावा काफी समय से कर रहे हैं कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और बाद में ये ताजमहल बन गया। हमारे अपने सीमित संसाधनों से जो मैंने तथ्य जुटाए हैं, उन तथ्यों के आधार पर भी अगर मैं जनता के सामने कहूं तो जनता इस बात को मानेगी। एक तथ्य देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बताता हूं कि 3-4 मैंने जो यात्री आते हैं यहाँ पे, एक डच यात्री आता है डॉलेट करके, एक पीटर मुंडी इंग्लिश यात्री है, एक टेरनवायर करके फ्रेंच यात्री है। इन तीनों यात्रियों का मैंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। इन तीनों यात्रा वृत्तांत में अपने लिखते हैं कि 1632 से पहले भी यहाँ पे ये महल स्थित था और इस महल की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, इस महल के जो आगे गार्डन है उसके बारे में बताते हैं। तो ये अगर पहले से ये उपस्थित था 1632 से पहले भी, तो कहाँ से इस दावे को आप मान सकते हैं कि 1631 से लेकर 1653 में और 22 वर्षों में ये इमारत बनके तैयार हुई। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसकी कॉस्टिंग के बारे में भी अगर बात करें तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं $4 मिलियन में बनके तैयार है, कोई कहता है 91, मतलब इतना डिफरेंस है 4 से लेकर 91.7। वो सब बातें ठीक है, चलिए अपनी यहाँ वो टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी भी इमारत को लेकर के, लेकिन शिवालय हो सकता है, शिव जी का मंदिर हो सकता है, ये बात कहाँ से सामने आई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर ताजमहल के सबसे ऊपरी छोरा पे देखिए, सबसे ऊपरी छोरे में अगर आप देखेंगे तो एक अर्धचंद्राकार है, उसके ऊपर एक कलश है जो कि मतलब सामान्यतः भगवान शिव की जो मूर्ति होती है, भगवान शिव की जब भी आपने देखी होगी तो भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा होता है, कलश होता है, इस तरीके की होता है। और किसी भी मुस्लिम इमारत में आप देख लीजिए इस तरीके की छवि आपको नहीं दिखेगी। और दूसरा जो ताजमहल का जो आपको बताऊं, जो अष्ट चक्राधार में करके पूरी इमारत बनी है, जो कि आप जो भगवान राम का मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में बन रहा है, उसका भी वही आधार है। जितने भी हिंदू मंदिर बनते हैं उनका भी लगभग वही आधार होता है। ऐसा कोई मुस्लिम इमारत नहीं है जो इस आधार पर बनती है। 22 कमरे जो बंद हैं उसमें क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उन 22 कमरों में जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी, भगवान शिव की मूर्तियां थी, उनको हटाकर उन कमरों में विस्थापित कर दिया गया है। तो संभवतः उन कमरों में, क्योंकि ऐसा सुरक्षा की दृष्टि ऐसी बताई जा रही है, सुरक्षा की दृष्टि कमरे बंद हैं, तो संभवतः मुझे लगता है कि वो मूर्तियां उन्हीं कमरों में स्थापित हैं। वहीं इतिहास में ये कहा जाता है कि ये मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज के लिए बनाई गई मोहब्बत की निशानी है।